नाम लिए बिना कितने परसेंट बड़े स्टार्स जो है या टॉप स्टार्स हैं या टॉप नेम्स हैं बॉलीवुड के, कितने परसेंट ड्रग यूजर्स? देखिए, एट सम पॉइंट 99% of them, but if they have faced some health conditions and because of age and because of this thing, they have been admitted and they have severe repercussions, तो maybe अभी उन्होंने क्विट किया हुआ है तो उनको भी मैं काउंट करूं जिन्होंने आफ्टर दिस थिंग, तो आई थिंक अराउंड 99% अगर उनको भी काउंट करना हो तो जिन्होंने आफ्टर यूजिंग इट थ्रू आउट देयर यूथ और अब जब उनको तो रेपरकशंस हो रहे हैं तब छोड़ दिया है क्योंकि उनको रिएक्शंस हो रहे हैं उस चीज के, बिकॉज आप एज एक टाइम के बाद आप नहीं कर सकते और उनको अल्टीमेटली बिकॉज दे आल्सो हैव बेस्ट मेडिकल हेल्थ इन द वर्ल्ड, तो ये करके वो उनको भी मैं काउंट कर रही हूँ, तो अराउंड आई थिंक एवरीबडी विदाउट अ फेल एट सम पॉइंट यस डूइंग इट, और अगर वैसी पार्टी हो तो डेफिनेटली इंडल्जिंग, डिपेंड्स, अगर आप पावरफुल हो तो यू आर होस्टिंग द पार्टीज, अगर आप पावरलेस हो यू आर नॉट बीइंग इनवाइटेड टू द पार्टीज, और अगर कहीं आप के साथ में किसी तरह की उनको कुछ वो है तो आपको आप ही अपने ही सर्कल में बना के अपने जैसे, अगर आप ड्रग यूजर नहीं है तो आप तो ब्रेक इन नहीं कर सकती है इंडस्ट्री, पॉसिबल मतलब यही आपका कोई पॉसिबल ही नहीं है आपको, क्योंकि एक क्लब बन चुकी है, ड्रग यूजर्स की क्लब है बॉलीवुड, ड्रग यूजर्स की क्लब है, एंटी नेशनल्स की क्लब है। अगर आप हिंदुइज्म का मजाक ना उड़ाए, अब साधुओं की लिंचिंग हुई, एक भी देश ने, एक बॉलीवुड से एक भी बंदे ने कुछ नहीं कहा, तो ये कौन उनको इम्पावर कौन कर रहा है, इम्पावर कौन कर रहा है? हमारा देश इनको इम्पावर कर रहा है। साधुओं को पत्थर से कूट के मार दिया गया मुंबई पुलिस के सामने, किसी ने एक बात नहीं कही, और पूरा बॉलीवुड क्यों? क्योंकि इनको डर है, किसी के कोई ड्रग के सीक्रेट्स जानता है, किसी को किसी से फिल्में मिलनी है, किसी को किसी के साथ में कोई और लालच है, ये और मुझे 100% मैं कन्विंस्ड हूँ कंगना कि ये सुशांत की हत्या हुई है, वो कुछ जानता था, अब वो क्या है वो डिटेल्स राज खुलेंगी, मगर मुझे ये भी लग रहा है कि जो पीछे जो नेपोटिज्म वाले लोग हैं, जो बॉलीवुड के बड़े बड़े नाम हैं, जहां से शुरुआत हुई थी इस मुहिम की, वो छिपे हुए हैं, दे आर हाइडिंग, दे आर अफ्रेड, वो चाहते हैं कि बात, हत्या वाली बात आगे निकले, किसी तरह से उनकी जो रोल है बॉलीवुड की गंदी सीक्रेट्स, ये बात छिप जाए, so they are in hiding, they want this matter to pass, they want to be quiet till the matter passes। आपको क्या लगता है, ताकि उन पर कोई उंगली ना उठाए? तो आपका बोलना आज फिर आके बोलना उनके लिए बहुत प्रॉब्लमैटिक है। सर मैं तो यहाँ पे मनाली में हूँ, नहीं तो मुंबई में होती तो कब की इन लोगों ने मुझे लटका दिया होता पंखे से, जब इन्होंने इतनी घनिष्ठ कोशिशें की थी, जब मैंने इनके पहली बार राज खोले थे, इन्होंने इतनी कोशिश की कि ये मुझे जेल में डाले या मरवा डाले, तब तो ना मैं सुशांत के लिए आज खड़ी हो पा रही हूँ। अगर मैंने उस टाइम आवाज नहीं उठाई होती तो आज तो कोई शायद इतना कुछ बताने का मौका, मैं तो कितने सालों से बताती आ रही हूँ। कुछ लोग ये कहना चाह रहे हैं कि मैं अपनी पर्सनल दुश्मनी निकालना चाहती हूँ, क्यों ना निकालूं मैं अपनी दुश्मनी, क्यों ना निकालूं मैं अपनी दुश्मनी? बताओ मुझे, क्या इस देश में जब मैंने आपको बता दिया है कि इट इज, ये मैंने मणिकर्णिका के रिलीज के बाद कहा था कि फॉर मी इट इज डू और डाई, मैं क्यों मरूं? मैं मार के निकलूंगी, मैं मरूंगी नहीं। तो कौन है वो लोग जो मुझे कहते हैं कि तुम अपनी दुश्मनी, अगर मैं अपने दुश्मनों को खत्म ना करूं तो वो मुझे खत्म कर देंगे, मैं तो अपने दुश्मनों को खत्म करूंगी। आप कौन होते हैं मुझे कहने वाले कि सुशांत केस में कंगना क्यों जंप करिए? मैं क्यों ना जंप करूं? जब मुझे ये लोग जान से मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे ड्रग किया गया है, मुझे पागल घोषित किया गया है, तो मैं क्यों ना इसमें आऊं? तो जो भी लोग ये कह रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहती हूँ, कीप योर माउथ शट, यू कैन नॉट स्टॉप मी, you cannot stop me from fighting for my fundamental right now। कि तुम चुप रहो, तुम इसमें मत आओ, it's not about you, don't make everything about you। हाँ प्रोग्राम पे कि ये हर स्टार, हर डायरेक्टर को एफिडेविट साइन करके लीगल कोर्ट पे ठप्पा लाके लिखने की जरूरत है कि मैं ड्रग्स के साथ मेरी कोई लिंक नहीं है, ये मजाक की बात नहीं है, ये मेरी निजी जीवन या मेरे निजी चॉइसों के, मेरे प्रिवेसी के बारे में नहीं है।
इट इज अबाउट अ लार्जर एग्जाम्पल दैट यू आर सेटिंग लोगों के सामने। आप क्या कह रहे हैं? और दूसरी बात यह, क्या कंगना आप अभी मनाली में बैठकर ये सब कह रहे हैं, कभी ना कभी तो आप वापस आएंगे। क्या ये संभव है कि आप एक नॉन ड्रग कल्चर वाला बॉलीवुड बना सके? सर, जो जितने भी ब्रांड्स हैं जो कि इस्टेब्लिश करते हैं कि कौन आइकॉन है इंडिया का, यूथ आइकॉन कौन है, मैं कहती हूँ कि हमारी जो सरकार है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उनको इन सब नेशनल इंटरनेशनल ब्रांड्स को प्रॉपर एक रूल एंड रेगुलेशंस ऑफ कंडक्ट भेजना चाहिए, जहाँ पे एक एक्टर को हायर करने का क्राइटेरिया ये नहीं होना चाहिए कि वो देशभक्त है कि देशभक्त नहीं है। वो कहते हैं कि आप देशभक्त नहीं हो सकते अगर आपको ब्रांड्स का हम प्रतिनिधित्व, ये क्राइटेरिया होना चाहिए कि उनका ब्लड टेस्ट क्लीन है या नहीं है। बनाइए क्राइटेरिया, ये इस इंडस्ट्री में पैसा बोलता है, क्राइटेरिया बनाइए ये आप सब के सब, बोलो इन सबको, चाहे वो रणवीर सिंह हो, विकी कौशल हो, रणबीर कपूर हो, करवाइए इनके ब्लड टेस्ट, करवाइए इनके ब्लड टेस्ट। ये लोग 20-20 ब्रांड्स इंडोर्स कर रहे हैं, अगर इनके ब्लड क्लीन है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शुड डिसाइड कि whether they deserve to be the face of this youth